नमस्कार, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से गर्ल्स पीजी में मौजूद हैं क्योंकि हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे बच्चों ने ये कहा शिवम भाई और बनाइए, क्योंकि आपकी वीडियो से हमारी बहुत ज़्यादा मदद होती है, ख़ास करके लड़कियों की। और लड़के भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनके लिए भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और लगातार हम बना भी रहे हैं। और आज मैं बेहद ज़्यादा खुश भी हूँ। और आज मैं जिनके साथ मौजूद हूँ, आप खुद सुनेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, तो आप सुनकर ही रह जाएंगे, क्योंकि आज तक आपने ऐसा वीडियो कभी देखा नहीं होगा मेरे चैनल पर। और मुझे जितने भी यूट्यूब चैनल हैं शायद वहाँ पे भी आपने नहीं देखा होगा जो मुखर्जी नगर पे वीडियोस बनाते हैं। आज आपको ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लड़कियों तक जो आना चाहती हैं और कहीं ना कहीं घबराती हैं कि हम वहाँ कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? नीलिमा पांडे। और आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से हैं? यूपी में गोरखपुर साइड से। ये योगी आदित्यनाथ जी का संसदीय क्षेत्र है बिल्कुल शायद। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बताइए, आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में कब से हैं? मैं ज़्यादा टाइम तो मुझे नहीं हुआ, 4-5 महीने हुए। 4-5 महीने से आप इस पीजी में हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या लड़कियाँ रह सकती हैं? कुछ लोग बहुत बहुत ही बेहतरीन पीजी है। मैं काफ़ी टाइम बाद मैंने अपनी पीजी अपने घर से कंप्लीट की थी। मैं वहाँ हॉस्टल में रहती थी, जो गवर्नमेंट हॉस्टल थी। मैं काफ़ी टाइम बाद किसी अननोन जगह पे और पीजी में रहने के लिए आई थी। इस पीजी का नाम क्या है? तान्या पीजी। इसमें जब आप यहाँ आए तो आपको बताया गया होगा कि आपसे इतना रेंट लेंगे और उसके बदले जो रेंट लेंगे उसके बदले आपको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। वो क्या क्या देते हैं? बिल्कुल, जितना उन्होंने कहा था वो सारी सुविधाएं हैं। अटैच लैट्रिन बाथरूम, अलमीरा है, चेयर टेबल मैंने अलग से भी मांगा है, तो स्टडी टेबल इन्होंने छोटा वाला मुझे प्रोवाइड करा है। तो चीज़ें जो आप कहते हैं वो बहुत अच्छे से चीज़ें मिल जाती हैं आपको। सुविधा है, खाना है बढ़िया, तीनों टाइम मिलता है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब है, सब अच्छा है। किचन यही पास में, आप खुद जाके देख सकते हैं कि किचन कैसा है, बनाने वाला कुक कैसा है, सफाई है कि नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। सुरक्षा, खाना और पढ़ना, 3 चीज़ें चाहिए और तीनों यहाँ पे हैं। और इसका जो आप रेंट कितना पे करते हैं? 7,000। इसका रेंट आप 7,000 पे करते हैं। बाकी का आप यहाँ पे किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरी पीएचडी चल रही है ड्यू यूनिवर्सिटी से संस्कृत में, तो उसके लिए मैंने यहाँ रूम लिया। थोड़ा दूर जरूर है पर बढ़िया है। सिक्योरिटी के पर्पज़ से, जो मतलब आजकल की लड़कियों के लिए गार्जियन सोचते हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ से बहुत बेस्ट है। बाहर आप कैमरेज लगे हुए, सारे कैमरे लगे हुए हैं। आपको फ्लोर पे, किसी भी फ्लोर पे आप लिफ्ट से आ सकते हैं, लिफ्ट की सुविधा है। और बाहर से ही देख लिया जाता है कि कोई अननोन पर्सन अंदर ना आए, वो सब सुविधाएँ हैं। बहुत सारे बच्चे आज आपको हज़ारों लोग देख रहे होंगे और वो ये जानना चाह रहे होंगे, जब आपने पीएचडी किया उससे पहले आपने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद आपने पीएचडी किया। और कुछ बच्चे तो ये भी जानना चाहते हैं कि पीएचडी कब करते हैं और क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है उससे पहले। उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल, आप पीजी जब करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आपको एक नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम देना पड़ता है, यूजीसी नेट, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कराती है। तो ये पूरे भारत का एक बार एग्ज़ाम होता है, जो आपको हर 6 महीने पे एक बार होता है। तो उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। या तो आप उसके थ्रू नेट जेआरएफ के थ्रू या तो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप हर यूनिवर्सिटी जो है अपना एक रेट का एग्ज़ाम कराती है, तो आप उसके थ्रू भी पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन आपकी डिग्री तब वैलिड मानी जाती है जब आप नेट या जेआरएफ हो। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि जब मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाऊँ और वहाँ पे रह के करूँ? आप वहाँ रह के भी कर सकते थे। बिल्कुल, वहाँ रह के कर सकते थे, लेकिन चीज़ें यहाँ काफ़ी अलग है और नई चीज़ों को सीखना, नई जगहों पे रहना मुझे अच्छा लगता है। और कुछ बच्चे ये भी जानना चाह रहे होंगे कि ये जो होता है ये कितनी साल में होता है पीएचडी? वैसे मिनिमम जो पहले क्राइटेरिया था वो 24 महीने का था, अब बढ़ा के यूजीसी ने 36 महीने कर दिए, यानी 3 साल आपको कंप्लीट करने होते हैं। ये मिनिमम है। उससे अतिरिक्त आप बढ़ाना चाहे टाइम पीरियड तो 5 साल कर सकते हैं। और आपने बताया कि मैं डबल पीएचडी कर रही हूँ। हाँ। ये क्या है, इसको भी बताइए आप। मैंने 2 सब्जेक्ट से पीजी कर रखी थी, तो दोनों सब्जेक्ट में मेरी पीएचडी है। तो एक मैंने कंप्लीट कर ली हिंदी से, जस्ट मैंने सबमिशन कराया अपने साइड से गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और फिर मैं यहाँ से कर रही हूँ। आपने संस्कृत से भी किया है और हिंदी से भी किया है, ये 2 ही सब्जेक्ट आपने क्यों चुने? सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत ऐसी सब्जेक्ट जो कोई पढ़ना नहीं चाहता। आप जैसे अंग्रेज़ी का क्रेज़ है, वो गार्जियन की वजह से, बच्चे गार्जियन खुद सोचा मेरा बच्चा इंग्लिश में बात करे, सारी चीज़ें, दबाव उन चीज़ों पे है। संस्कृत कहीं ना कहीं छूट रही है हमसे। लेकिन जो भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ी उसका मूल संस्कृत में है। तो मुझे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था उन चीज़ों में जानना
कि हम हैं कहाँ के। जो देवी देवता हैं, आप ऐसे तो कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, आप उसमें किसी देवी देवता के बारे में नहीं पढ़ोगे। केवल संस्कृत ही ऐसा है जो बताता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हम कैसे थे और हम हुए ऐसे कैसे और क्या हो सकते हैं। ये भी कोई सब्जेक्ट आपको नहीं बता सकता, केवल संस्कृत बता सकती है कि आगे आप क्या हो जाएंगे। ये आज के टाइम में अगर देखा जाए तो लोग ना के बराबर ही संस्कृत पढ़ना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों होता जा रहा है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है भाषा। जो हम लोगों की बोलचाल की भाषा थी, जब संस्कृत थी तो विषय संस्कृत था। आपको क्या दिक्कत है जब आपकी भाषा ही हो, आपकी पढ़ाई भी वही हो। लेकिन धीरे धीरे हिंदी आया, फिर इंग्लिश, और जैसे पाश्चात्य सभ्यताओं का प्रभाव है, जितने भी हमारे वहाँ आपने देखा है काफ़ी आक्रमण हुए, तो जैसे जैसे अलग अलग सभ्यताएं यहाँ प्रभावित हुई, उससे हम लोग प्रभावित होकर भाषा बदल गई, विषय बदल गए। तो संस्कृत कहीं ना कहीं कठिन लगता है अब लोगों को बोलना, उच्चारण करना। लेकिन आप अब देखिए वर्तमान समय में किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाइए, वो अब बच्चों को श्लोक सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि उसके महत्व को वो जानते हैं। आपको मालूम होगा गायत्री मंत्र जो है, यदि उसका उच्चारण बार बार किया जाए तो वो जितना चित्त को एकाग्र कर सकता है, अन्य कोई ऐसी चीज़ नहीं और किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगी। तो मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे आएँ इसमें और सीखें, जाने कि क्या है ये सब्जेक्ट। लेकिन है नहीं ऐसा, क्योंकि थोड़ी ये चीज़ें हैं, सुविधाएँ भी हैं, कुछ सरकार की भी नीतियां हैं ऐसी कि वो सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करा पाती, जैसे अन्य सब्जेक्टों पे ध्यान दिया जाता है। मुझे नहीं लगता संस्कृत में ऐसी भर्तियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के पास वो चीज़ें पहुंच नहीं पा रही हैं। लोग समझा नहीं पा रहे हैं गार्जियन को कि जैसे इंग्लिश है वैसे आपकी संस्कृत है, उससे बेहतर है, कहीं ना कहीं उससे बेहतर है। आप इंग्लिश को उसकी बेटी मान सकते हैं, बहन मान सकते हैं, माँ नहीं मान सकते। माँ आप संस्कृत को ही मानेंगे। क्या संस्कृत के फील्ड में कोई PhD करता है या फिर आगे और कोई पढ़ाई करता है तो क्या इसमें जो नौकरियां हैं वो लोगों को मिल सकती हैं? बिल्कुल, आप किसी भी स्तर पे आप देख लें, और हमें लगता है कि संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है कि सबसे सम्मानित जॉब आपको दिलाता है वो। आप जो कहते हैं सामान्य भाषा में, देशज में कहूँ तो पंडिताई, तो एक बड़े से बड़ा अधिकारी भी उसके पैर छू सकता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो हाँ बिल्कुल। और आप देखिए सब्जेक्ट में ये है कि 1.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख जो मेरे प्रोफेसर्स हैं सैलरी पाते हैं, तो वो इसी सब्जेक्ट को तो पढ़ के गए हैं। तो हम कैसे कह दें कि इस सब्जेक्ट में स्कोप नहीं है? बहुत स्कोप है। वैकेंसियाँ खाली हैं, सीट खाली है। अब सरकार की थोड़ी नीतियाँ गलत हैं, तो लेकिन जैसे जैसे सही हो रही हैं, सुधार हो रहा है, तो बहुत सारे इसमें हैं, विकल्प हैं। और इसमें तो ऐसा है कि आप अच्छे से काम करें तो विदेशों में जाके योग देखिए। पहले योग कहाँ था, कहाँ से आया योग? संस्कृत से है। आप देखिए योग दिवस बना दिया गया 21 जून को। जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं कि अब लोग समझ रहे हैं। जब जागरूक होंगे जिन चीज़ों के प्रति, तो आपको पता चलेगा उसका महत्व क्या है। जब तक आप नहीं जागरूक होते, आपको कोई विषय का महत्व नहीं समझ, चाहे भले इंग्लिश ही क्यों ना हो। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते PhD करते करते लगभग जो टोटल खर्चा है कितना तक हो जाता है? कुछ बच्चे ये चीज़ बड़े ध्यान से देख रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे कि इन्होंने क्यों नहीं पूछा, और मैं पूछ भी रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि खर्च कोई खास नहीं है। आपको देखा जाए, मतलब मुझे तो लगता है कि पढ़ाई पे आप जितना भी खर्च करो कम ही है, क्योंकि जो आप उससे लेते हो ना, वो आपको बदल के रख देता है। वो चीज़ आप किसी पैसे से नहीं खरीद सकते। तो मैं जहाँ तक कहूँ तो आपके पूरे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ये खर्च बहुत ही कम है, बहुत कम। और PhD में कोई खास खर्च नहीं होता। आपकी 2000 तो एडमिशन फीस है, और फिर पर मंथ आपको 1000 के लगभग ही, पर मंथ नहीं पर ईयर आपको 1000 से अधिक नहीं पे करने पड़ते हैं। तो काफ़ी अच्छा। 173 रुपये तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी की फ़ीस है मंथली। अब इतनी सस्ती पढ़ाई कहाँ मिलेगी? कुछ लड़कियां आपको बहुत सारी आज देख रही होंगी और वो ये जानना चाह रही होंगी, कुछ परिवार ऐसे होते हैं सोचते हैं लड़कियां बाहर जाएंगी कैसे रह पाएंगी, उनको आप क्या जवाब देंगे? नहीं, बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर लड़कियां कुछ कर रही हैं, आपको है, सबसे बड़ी बात है कि विश्वास अपने संस्कार पे होना चाहिए। आप लड़कियों को दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं। और हाँ, समाज थोड़ा गलत है, ये बात तो मैं मानूंगी कि समाज में कुछ है विकृतियाँ, लेकिन उस डर से आप किसी की प्रतिभा को नहीं ख़त्म कर सकते। अगर लड़कियों में है प्रतिभा, आपको लग रहा है कि आपकी बेटी आपके बेटे से बढ़ के है, तो भेजना चाहिए। और ऐसी जगह हैं, आप ऐसी जगहों पे आइए, देख के खुद संतुष्ट होइए। गार्जियन खुद संतुष्ट होकर देख ले कि कैसा है। तो मुझे लगता है इसके लिए बेहतर है तान्या पीजी। आप अपने मम्मी पापा को क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, जब यहाँ से लौटूँ तो कुछ ऐसा करके लौटूँ कि उन्हें अच्छा लगे। मुझे लोगों को ये ना बताना पड़े कि मैं ये हूँ, मेरे माँ बाप पहले बताएं कि मैं ये हूँ।
बिल्कुल, और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सबकी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत जल्दी कामयाब होंगे। और ये करने के बाद आप आगे क्या करना चाहते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरी टीचिंग लाइन में ही एकेडमिक, मैंने इसीलिए इतना आगे तक पढ़ा। मुझे टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड है। मुझे लगता है कि आप खुद कोई भी जॉब करके खुद को बना सकते हैं, एक फैमिली चला सकते हैं, लेकिन एक टीचर बन के आप कई परिवार के बच्चों का भविष्य बेहतर कर सकते हैं। मतलब आपके हाथ में कई बच्चों का भविष्य होता है। वैसे आप कोई भी जॉब करके आपके बच्चे हो सकते हैं तो उनके भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको मिलता है एक ऐसा विकल्प जहाँ आपके भरोसे 60 से 70 बच्चे हैं जिनके भविष्य आप बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बेहतर है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे भी बचपन से ही पढ़ाना और पढ़ना काफ़ी अच्छा लगा है। 5-6 साल टीचिंग की भी है और अभी भी लगातार कर भी रहा हूँ। और रूम अगर आपको दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये शेयरिंग रूम है। यहाँ पे आपने ये क्या लगाया हुआ है? नोट, जैसे पीटी फैक्ट होते हैं वो हमें भूल जाते हैं, तो मैंने लगा रखी है ताकि मुझे याद रहे। वैसे मेरा सिविल से है नहीं, लेकिन मेरे कुछ पेपर में जो होते हैं क्वेश्चंस वो सिविल यही आते हैं, जीके जीएस के, तो मैंने लगा रखे हैं ताकि मैं जब भी ध्यान दूँ या जब भी पढ़ने बैठूँ तो मेरा ध्यान चला जाए कि है क्या, मैंने खुद लिखा है तो चीजें याद रहती हैं आपको। और यहाँ पे जो ज्ञानिकी देवी हैं उनका भी आपने हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे विषय की अधिष्ठात्री देवी हैं। और मैं कहीं ना कहीं एक कहा जाए तो मेरा धर्म हिंदू है, ब्राह्मण कुल गोत्र में पैदा हो गए, तो वो चीज़ें मेरे जेनेटिक में है, खून में कहा जाए तो है। अभी आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, कौन कौन सी फॉलो कर रहे हैं? मैं अभी तो संस्कृत दर्पण पढ़ रही हूँ, शेषनाथ मिश्र की लिखी हुई है, और बाकी मेरे बहुत सी बुक हैं। लूसेंट हैं, मैंने रखा हुआ जीके जीएस की तैयारी के लिए। मैंने सिविल के लिए भी कुछ रखे हैं बुक, तैयारी नहीं करती बट उन्हीं क्वेश्चनों के लिए रखे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की बुक है और बाकी टेक्स्ट बुक है काफ़ी सारी। तो दोस्तों अगर हम आपको रूम दिखाना चाहें तो शेयरिंग रूम है आप? हाँ बिल्कुल, शेयरिंग रूम है। इधर आप देख सकते हैं एक बेड इधर है और यहाँ टेबल भी है, और जिस पे अभी हम बैठे हैं एक बेड यहाँ पर भी है, क्योंकि ये शेयरिंग रूम है। इतना बड़ा रूम होता है। ऊपर दिखाइए आप ज़रा, यहाँ से लेके इधर सामने तक दिखाओ, ये रूम है। और फिर नीचे दिखाइए, और वहाँ पे भी टेबल है। इसमें 2 टेबल भी हैं और तीन टेबल हैं, इसमें 2 चेयर हैं, और बाकी का बहुत सारा सामान है। और जो पीजी का ओनर है उनका बिहेवियर कैसा है? मुझे नहीं लगा था कि मुझे लगा कि मैं पहली बार इतनी दूर अपने घर से आई, लेकिन मुझे इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। और पहली बार मैं जब पीजी देखने आई थी, तो सच बताऊं तो इन्हीं की वजह से मैंने पीजी ली। इनके बिहेवियर से मुझे बहुत अच्छा लगा। जो बात करने का तरीका है वो आपको, जैसे आप पे किसी तरह का दबाव नहीं है कि आप लो वो चीज़ें, आप खुद देखो, आपको अच्छा लगे तो लो। तो ये चीज़ें बहुत कम होता है। एक जो पकड़ने वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर ऑनर में देखी जाती है, वो पकड़ते हैं आपको, वो चीज़ें नहीं, ये छोड़ देते हैं। आप खुद चयन करिए कि ये बेहतर है तो चुन लीजिए, वरना आप कहीं और भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, ईमानदारी जिसे कहते हैं। और बाकी मैंने जितनी भी कही है सामान, वो उन्होंने तुरंत उपलब्ध कराए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। व्यवहार में काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों अगर आप आना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। आपको पसंद आए तो आप भी ले सकते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।